गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू अश्विनीज इंग्लिश क्लासेस बड़ौत बागपत। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर का। और उससे ना मोस्टली जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड जरूर आते हैं। तो ये टॉपिक का नाम क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के। तो एक सेंटेंस मैंने आपको दिया हुआ है और 4 स्टाइल्स में वो आपके सामने लिखा हुआ है, ऑप्शन ए बी सी डी। आप सबसे पहले क्या करें कि वीडियो को पॉज करें और उसके बाद अपने आप सोचेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां आप कौन सा ऑप्शन बता रहे हैं? एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर डी ऑप्शन लग रहा है। क्यों? क्योंकि टीचर ने ये कहा था, कई बार गुरुजी बता देते हैं कि बेटा अगर समझ में ना आए तो लास्ट ऑप्शन डी लगा देना। भाई जुगाड़बाजी से कुछ नहीं होगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। अब ऑप्शन डी कैसे होगा वो बाद की बात करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस हमारा, जॉन डजंट ऑफन गो टू द थिएटर। ठीक है, यहां आप मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब नाउन प्रोनाउन है ना, हर एक वर्ड का अपना पार्ट ऑफ स्पीच होता है ना। तो जॉन किसी का नेम है तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ। डजंट ऑफन गो, देखिए जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं तो इनको नेगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म के लिए डू और डज को और सेकंड फॉर्म के लिए हम डिड को यूज करते हैं। ठीक है ना, जब हमें इनके साथ में नॉट यूज करना होता है। तो यानी कि यहां हमने गो वर्ब को नेगेटिव बनाए रखा है। डज नॉट इसलिए यूज किया गया, डजंट इसलिए यूज किया गया है। जॉन डजंट ऑफन गो टू द थिएटर। तो यहां पर हमारा जॉन जो कि नाउन है फंक्शन कर रहा है किसका? सब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब डज के साथ में नॉट को यूज किया गया है। ठीक है ना, और फिर क्या यूज किया गया है? एक वर्ड यूज किया गया ऑफन। ठीक है ना, अब यहां आपको यह बताना होगा कि ऑफन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आज की जो हमारी क्लास है वो इस ऑफन से रिलेटेड होगी। ऑफन का पार्ट ऑफ स्पीच आप मुझे बताइएगा। चलिए सोच लिया होगा आपने। चलो जो भी आपने सोचा है उसको वहीं रोक देते हैं और मैं कुछ बातें आपको बताता हूं कि यहां पर आपने मुझे बताया कि सर ये जो है ना, ये हमारा ऑफन जो है वो एडवर्ब है। जिन स्टूडेंट्स का आंसर ये था एडवर्ब, वो बिल्कुल बहुत अच्छे से सोचते हैं। अब अगर ये एडवर्ब है तो इसको प्लेस कहां पर होना चाहिए सेंटेंस में, यूज कहां पर होना चाहिए और इसको हम कहते क्या हैं, एडवर्ब किसको कहते हैं? तो एडवर्ब मैंने आपको बताया था कि ऐसे वर्ड्स एडवर्ब होते हैं जो आपके सामने बात रखते हैं टाइम की, प्लेस और काम करने के मैनर की, है ना, और फ्रीक्वेंसी, एक्शन कितनी बार होता है उसको बताने का फंक्शन भी हमारे एडवर्ब ही करते हैं। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि एडवर्ब हमारे पास में 4 टाइप्स के होते हैं। ऐसे एडवर्ब जो बताते हैं टाइम को कि एक्शन कब हुआ, व्हेन का आंसर देते हैं, और एक्शन कहां हुआ, वेयर यानी कि प्लेस को बताते हैं, कैसे हुआ, मैनर को बताते हैं, हाउ, और कितनी बार हुआ है उसको बताने के लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम यूज करते हैं, हाउ ऑफन। यानी कि हमारे पास में 4 क्वेश्चन वर्ड हैं, व्हेन, वेयर, व्हेन, वेयर, हाउ और हाउ ऑफन, कितनी दफा। ये 4 क्वेश्चन वर्ड हैं आपके सामने। इन क्वेश्चन वर्ड का अगर कोई आंसर मिलता है तो जो आंसर होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच की सेंस में वो एडवर्ब होता है। ठीक है ना, यानी कि आप समझ गए हैं, ऐसे वर्ड जो समय, स्थान, कार्य करने का तरीका और कार्य की आवृत्ति को बताता है वो सब एडवर्ब होते हैं। तो यहां आज की क्लास में हम हाउ ऑफन से रिलेट करके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार। जैसे एक सेंटेंस में आपके लिए लिख रहा हूं, आई ऑलवेज रिमेंबर, आई ऑलवेज रिमेंबर टू डू माई वर्क, ये माई होमवर्क। आपको यहां यह बताना है कि इस पूरे सेंटेंस में एडवर्ब क्या है, पूरे सेंटेंस में एडवर्ब क्या है। तो कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सर एडवर्ब जो हमें लगता है ना वो ऐसा लगता है कि जैसे ऑलवेज हो, है ना, ऑलवेज हो,
तो मैं पूछता हूं भाई ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि हमने किसी से पूछा कि भाई आप होमवर्क करना कितनी बार याद रखते हो, हाउ ऑफन, कितनी बार तुम्हें याद रहता है होमवर्क करना? तो आंसर देने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि भाई मुझे तो हमेशा ही याद रहता है, आई ऑलवेज, ऑलवेज, यानी कि हमें जो हाउ ऑफन का आंसर मिल रहा है वो ऑलवेज मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा ऑलवेज है ना वो क्या हुआ, आप बताइए क्या कहा आपने? यस, बिल्कुल ठीक कहा, ये हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या हुआ भाई? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बारंबारता को बताने वाला एडवर्ब, ठीक है ना। अब जब आपने इतना पहचान ही लिया है तो मैं कुछ और एडवर्ब्स और बता देता हूं जो फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए हमारे पास में एक वर्ड है जिस हम इसी से शुरुआत कर लेते हैं, ऑलवेज। अगर ऑलवेज कोई कहता है किसी सेंटेंस में यूज करता है तो उसका मतलब होता है 100% से, 100% मैं याद रखता हूं अपना होमवर्क करना, ये कहा जा रहा है। और एक दूसरा वर्ड है हमारे पास में यूजुअली। यूजुअली अगर कोई बातचीत करते हुए आपको कोई इंफॉर्मेशन दे यूजुअली के साथ में, तो आप समझ लेना कि वो जो एक्शन करने की बात कर रहा है वो 100% नहीं 90% पर है, ठीक है ना। और इसके बाद एक और मैं आपको वर्ड बता देता हूं, नॉर्मली और जनरली। क्या वर्ड है आपका? नॉर्मली और जनरली। आप नोट्स तो प्रिपेयर कर रहे हैं ना, है ना। ये तो आपका रूल बन चुका है ना कि जब आप वीडियो देखेंगे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने रजिस्टर साथ में लेकर बैठते हैं और आप सब कुछ नोट करते हैं जो भी कोई इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो जो नॉर्मली और जनरली है ये आपको 80% कंफर्म करते हैं किसी बात को, कि जो भी बात है जो भी एक्शन है वो 80% होता है, 100% नहीं, 80% सर्कमस्टांसेस में होता ही है। एक और एडवर्ब है आपका ऑफन, OFTEN। कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन ऑफ्टन भी करते हैं, ठीक है ना। तो ऑफन है ये आपका वर्ड, ऑफन और फ्रीक्वेंटली, ठीक है। ये दो एडवर्ब आपको मैंने और दिए हैं, ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ही है, ये भी बताते हैं कि कार्य कितनी बार होता है। और ये ना किसी एक्शन के होने की फ्रीक्वेंसी को कितना % पर शो करते हैं? 70% होता है ना, ये 70% को शो करते हैं। और एक और वर्ड है आपका समटाइम्स। जब आप कहते हैं समटाइम्स आई गो देयर, तो समटाइम्स का मतलब है आप हमेशा नहीं जाते हो, कभी कभी जाते हो। कितने % है आपके वहां जाने के चांसेस के? 50%। समटाइम्स शो करता है आपके 50% को, यानी कि परसेंटेज देखिए नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है ना। जब आपकी किसी काम को करने की फ्रीक्वेंसी और भी कम हो, बारंबारता और भी कम हो, तो आप एक और एडवर्ब यूज करते हैं, ऑकेजनली। क्या यूज करते हैं? ऑकेजनली। जब आप ऑकेजनली यूज करते हैं तो इसका मतलब है आप उस एक्शन को 30% फ्रीक्वेंसी में करते हैं, 30% उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और जब मुश्किल से ही आप किसी काम को करते हैं, फ्रीक्वेंसी का लेवल बहुत ही कम होता है, तो आप एक वर्ड यूज करते हैं, सेल्डम। सेल्डम, सेल्डम शो करता है 10% को। जैसे आई सेल्डम बीट डॉग्स, मैं कुत्तों को सेल्डम ही पीटता हूं। इसका मतलब है बहुत ही कम चांसेस होते हैं जब मैं पिटाई करता हूं, हालांकि पीटता ही नहीं हूं, चांसेस लगभग 10% हैं, है ना। कोई बदतमीज सा डॉग हो और वो जाए ही नहीं घर से रोटी लेने के बाद भी, ठीक है, तब मुझे लाठी उठानी पड़ती है। एक और वर्ड है आपका, आप सब कुछ बड़े अच्छे से नोट करते हैं ना। एक और वर्ड है आपका हार्डली एवर, सुना होगा ना, हार्डली एवर, मुश्किल से ही कभी। तो हार्डली एवर सेल्डम से भी कम आपकी फ्रीक्वेंसी को शो करता है। या इसका एक और ऑप्शन है रेयरली, है ना। रेयरली अगर किसी काम को कहा जा रहा है कि आई रेयरली कॉल हिम, मैं रेयरली ही उसको कॉल करता हूं, इट मींस आपके कॉल करने की जो फ्रीक्वेंसी है मुश्किल से 5% है, मुश्किल से 5% है। और एक और एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, एक और एडवर्ब है नेवर। और नेवर कितने % को बताता है? 0% को शो करता है। आई नेवर टेल अ लाई, इट मींस आपके लाई करने का % कितना होता है? 0, आप कभी बोलते ही नहीं हैं। तो ये एडवर्ब्स मैंने आपको बताए हैं, ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, ऑकेजनली, सेल्डम, हार्डली एवर, रेयरली और नेवर। तो ये सभी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, ठीक है। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए सेंटेंस में यूज करने का पोजीशन की अगर हम बात करें कि सेंटेंस में उनका पोजीशन कहां पर होता है, तो एक मैंने जो सेंटेंस लिखा था उसी में आपको बताता हूं। हमने सेंटेंस लिखा था आई
ऑलवेज रिमेंबर, है ना। इसको शॉर्ट में ही मैं ले लेता हूं, पहले पूरा लिखा हुआ था हमने। तो जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया ये हमारा ऑलवेज, और ये हमारा क्या है, रिमेंबर, याद करना, मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब। तो हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहां पर यूज किया है, मेन वर्ब से पहले। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले जो होते हैं ना हमारे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आप डिटेल में लिख लेना, है ना, वो कहां आते हैं, मेन वर्ब से पहले आते हैं, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ध्यान रह जाएगा, सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस मेन वर्ब, ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया है। और ये ना कोई ट्रिक नहीं है और ना ही कोई रूल है, ये कॉन्सेप्ट हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी सेंटेंस यूज किए जाते हैं वो इसी पैटर्न पर यूज किए जाते हैं। तो आपको कोई ट्रिक नहीं सीखनी होती है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखनी होती है, आपको केवल पैटर्न का कॉन्सेप्ट समझना होता है। ठीक है ना। चलिए एडवर्ब का यूज करने वाली, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को शो करने वाला एक सेंटेंस और लिखता हूं। सेंटेंस नंबर 2 है आपका, दे आर नेवर प्लीज्ड टू सी मी। आप इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताइए कौन सा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक वर्ड है जो फ्रीक्वेंसी को शो करता है, बारंबारता को शो करता है, एक्शन कितनी बार होता है या कितनी बार नहीं होता है उसको बताता है। तो आपने फाइंड आउट कर लिया है, क्या बताया आपने, वेरी गुड। आपने कहा सर नेवर है ना, इसका परसेंटेज क्या है, 0, गुड। तो यहां एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमने कहां पर यूज किया हुआ है, देखिए, दे आर नेवर प्लीज्ड, यहां टू बी की फॉर्म आ रखी है, इजारम आप कह सकते हो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, और यहां आ रखी है मेन वर्ब। ठीक है, या क्योंकि प्लीज वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का फंक्शन भी करती है, अगर आपका लेवल एडवांस है तो इसको हम अगर आप एडजेक्टिव ही माने, ठीक है ना, तो एक पॉइंट यहां निकल कर आता है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम यूज करते हैं वर्ब टू बी के बाद में, इजारम वॉजवर के बाद में। वर्ब टू बी की फॉर्म तो आपको मालूम ही है ना, बी मतलब होना, टू बी की फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट में इजारम होती है ना, अरे इतना तो ध्यान होगा। और पास्ट को शो करने के लिए टू बी की फॉर्म क्या होती हैं, वॉजवर होती हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहां पर यूज करना है, वर्ब टू बी के बाद, वर्ब टू बी प्लस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आप पॉइंट नोट कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्लियर हो गया है। तो 2 पॉइंट्स हो गए, एक तो हमने पढ़ा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम यूज करते हैं मेन वर्ब से पहले, दूसरा पॉइंट पढ़ा है हमने कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम यूज करते हैं टू बी के साथ में, अगर यूज करना हो तो टू बी के बाद में यूज होता है। ठीक है ना, ये हमारा पॉइंट हो गया है, 2 पॉइंट्स नोट हो गए हैं। चलिए अब एक एग्जांपल और आपको मैं बता देता हूं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा और। ही कैन समटाइम्स बीट मी इन द रेस। तो यहां आपको बताना है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा है। एक वर्ड है इस पूरे सेंटेंस में जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का फंक्शन कर रहा है, जो बताता है कि एक्शन कितनी बार होता है, कितनी बार आपको बीट करता है रेस में। वो बीट करना मतलब यहां पर हरा देने से है, कितनी बार, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन के आंसर में आपको क्या मिल रहा है, हाउ ऑफन के आंसर में आपको मिल रहा है समटाइम्स। तो समटाइम्स आपका क्या हुआ, समटाइम्स आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। और इसको यूज कैसे किया हुआ हमने, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है कैन, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और बीट करना मेन वर्ब है हमारा। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमने कहां पर यूज किया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो यानी कि हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज करने का एक पैटर्न और मालूम हो गया, और वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, एडवर्ब ऑफ, पूरा लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद आपका आता है मेन वर्ब। ठीक है ना, और अदर वर्ड्स आएंगे उसके भी बाद में। ठीक है, एक स्ट्रक्चर हमें ये मालूम हो गया। आगे की बात करते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, है ना। जब तक हम पैटर्न को ठीक से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, रूल रट्टा मारकर हम एग्जाम क्रैश नहीं कर सकते। अपने आप को खुश कर सकते हैं कि वो टीचर ने, गुरुजी ने ट्रिक बता दी और ट्रिक तेरे भाई को याद हो गई। भाई याद जो भी करोगे ना उसमें कंफ्यूजन होगा, और जो सीख लोगे वो एग्जाम में काम आएगा। तो ये बड़े अब तुम बच्चे भी तो नहीं हो ना, अब तुम बड़े हो, समझदार हो, समझदारी का प्रयोग करो।
है ना, शब्द जाल में मत फंसो। बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई हैं, हर कोई अपना माल बेचना चाहता है, घुमा फिरा कर आपको बुद्धू बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, चलिए, लेकिन मैं यहां पर कोई फॉर्मेलिटी आपके लिए नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट जो पढ़ाना चाहिए वही पढ़ा रहा हूं। आपको पसंद आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। मैं कभी भी आपकी पसंद के अकॉर्डिंग कोई वीडियो बनाता ही नहीं हूं, है ना। मैं वही बनाता हूं, वही सिखाने की कोशिश करता हूं जो मुझे लगता है मुझे सिखाना चाहिए, आपको खुश करने के लिए नहीं। टीचर जब भी स्टूडेंट को खुश करने के लिए पढ़ाएगा तो वहां स्टूडेंट का लॉस होगा। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। दे माइट नेवर सी ईच अदर। यहां एडवर्ब कौन होगा? क्या कह रहे हैं आप? नेवर होगा। गुड। और पोजीशन समझ में आ गई क्या? यस, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में। तो चलो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के हमने क्या क्या पैटर्न पढ़े हैं एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर हमने पढ़ा कि हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं, मैं केवल फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं मेन वर्ब से पहले। ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा है कि इसको हम यूज करते हैं, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं जो टू बी की फॉर्म होती है, इज, आर, एम, वाज, वर, उसके बाद में। ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा है कि हम एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं। ठीक है। तो 3 आपको फॉर्मेट समझ में भी आ गए होंगे, एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिए हैं, पॉइंट भी आप नोट कर चुके हैं। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। तो जिस स्टूडेंट ने स्टार्टिंग में कहा था कि सर डी ऑप्शन होगा, तो उसको मैं बताना चाहूंगा कि बेटा इस सेंटेंस में ऑफन जॉन डजंट गो टू द थिएटर, इस सेंटेंस में एडवर्ब क्या है? आप कहोगे सर अब तो सब कुछ क्लियर हो गया, ऑफन जो हमारा वर्ड है ये हमारा एडवर्ब है। अब एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए और फिर सब्जेक्ट और वर्ब आए। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है, ये ग्रामर का फॉर्मेट नहीं है। तो इस फॉर्मेट को ध्यान में रखने के कारण ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, है ना, बैकवर्ड चल पड़ते हैं। जॉन डजंट गो ऑफन, क्या ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सी करेक्ट हो सकता है कि नहीं? चेक कर लेते हैं। डजंट, डज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, और गो आपका हो गया मेन वर्ब, और इसके बाद में आपका आया है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमने पढ़ा था कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ सकता है, लेकिन यहां पर क्या हो रखा है कि ऑक्सिलरी वर्ब भी आ गई है, मेन वर्ब भी हम यूज कर चुके हैं, और उसके बाद में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज किया गया है। इट मींस ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं हो सकता है। चलिए अब हमारा आता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी भी आपको दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल क्लियर। तो यहां आप देख रहे हैं जॉन ऑफन डजंट गो, डजंट आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, गो आपका मेन वर्ब हो गया, और हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहां पर यूज किया हुआ है? ऑक्सिलरी वर्ब से जस्ट बिफोर। और अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब से जस्ट बिफोर यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि जो हमने कॉन्सेप्ट अभी सीखा था उसको हमने ठीक से अप्लाई नहीं किया है। तो अब एकमात्र ऑप्शन कौन सा बचता है? ओनली ऑप्शन ए। अच्छा यहां भी देख लेते हैं, जॉन डजंट, डजंट आपका क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, और गो आपका मेन वर्ब है, जाना एक्शन को शो कर रहा है, और उसके बीच में हमारा आ गया है ऑफ्टन या ऑफ्टन, है ना, बट मोस्ट ऑफ पीपल से ऑफन। सो तो जॉन डजंट ऑफन गो टू द थिएटर, यानी कि यहां पर वो जो पैटर्न हमने सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आता है, वो यहां पर अच्छे से अप्लाई हो रखा है। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन ए। तो आपको एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आई थिंक पहचानना आपको आ गया होगा। ऐसे वर्ड जो बताएंगे एक्शन कितनी बार होता है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है ना, और यूज करने का पैटर्न भी आपको समझ में आ गया है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज की क्लास के लिए इतने रख लेते हैं। क्लास अगर पसंद आती हो तो आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, है ना, हर किसी को बताइएगा कि गूगल प्ले स्टोर से इंग्लिश बाय अश्विनी सर ऐप को डाउनलोड करें और इंग्लिश को सीखें बिल्कुल डिफरेंट वे में, यूनिक वे में, विदाउट एनी फॉर्मेलिटी। ओके, हैव अ गुड डे।